प्रिय आत्मन, क्या आप जानते हैं एक बच्चा कितना सरल होता है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो सरलता खोती जाती है। एक बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, जवानी के बाद फिर उसका बुढ़ापा आता है। आप देखते हो उसका शरीर तो बड़ा होता जाता है लेकिन सरलता खोती जाती है, उसके अंदर से आनंद कम होता जाता है। आप जानते हो ऐसा क्यों? शरीर का विकास तो सीधा हो रहा है। बच्चे का शरीर बहुत छोटा है, जवान का शरीर उससे बड़ा हुआ और बूढ़े का शरीर और बड़ा हो गया, लेकिन उसके भीतर आनंद और सरलता, इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसका विकास कम होता चला जा रहा है। बच्चा ज्यादा आनंदित, ज्यादा सरल होता है, जवान कम आनंदित होता चला जाता है, कम सरल होता चला जाता है, और बूढ़े होते होते एकदम चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है। सारी की सारी सरलता खो जाती है और एक महाक्रोध, महाचिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा उल्टा विकास क्यों हो रहा है? एक जवान है, वो सोचता है कि वाह, बचपन के दिन कितने सुंदर थे जब मैं आनंदित था, नाव बनाया करता था, पानी में डुबाता था। जवान उस बचपन के दिन को याद करता है। एक बूढ़ा है, कहता है वाह, जवानी में क्या दिन थे, कितना आनंदित था, अब क्या हो गया? ये हमारा विकास उल्टा क्यों हो रहा है? अगर नियमतः विकास होता तो हमारा आनंद बढ़ता जाता, प्रसन्नता हमारी बढ़ती जाती, लेकिन ये सब उल्टा होता चला जा रहा। सारी सरलता हमारी खोती चली जा रही। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना चालाक है कि हमारा ही मन हमको धोखा देता चला जाता है। हम जो भी करते हैं हम खुद को धोखा देते रहते हैं। आपने देखा है, एक आदमी को अगर मैं ध्यान करने के लिए कहता हूं तो कैसे कैसे वो धोखा दे लेता है अपने आप को। आदमी कहता है, गुरुदेव मैं तो 15 मिनट बड़ी श्रद्धा से ध्यान कर लेता हूं, आनंदित होके ध्यान कर लेता हूं, और 15 मिनट सरलता से मैं ध्यान कर लेता हूं, बस मेरा ध्यान पूरा हो जाता है। 15 मिनट ध्यान कर लेते हो, आपका ध्यान पूरा हो जाता है। कैसे कैसे अपने आप को आप बेवकूफ बना रहे हो। 15 मिनट में कैसे ध्यान कर लेते हो? अब क्या है कि आपको कोई और बड़ी वासना है, वो खींच रही, उसके लिए आप ये बहाने बना रहे हो कि आप 15 मिनट ध्यान कर लिए, आपका ध्यान पूरा हो गया। एक आदमी है, बहाना बना रहा कि गुरुदेव मैं तो अपने मन को निर्मल रखता हूं बस, और मैं अपने मन को निर्मल रखता हूं, वही मेरी सबसे बड़ा ध्यान हो गया। मान्यवर, मन कैसे निर्मल हो सकता है? मन या तो होता है या होता ही नहीं है, या तो मन विसर्जित हो जाता है या तो मन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी गंदगी को अच्छा कर लेता हूं, मेरे पास अच्छी गंदगी है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे गंदगी अच्छी होती ही नहीं। ऐसे ही मन अच्छा होता ही नहीं है। मन को निर्मल नहीं किया जा सकता है, मन को विसर्जित किया जा सकता है। जैसे अच्छी गंदगी और बुरी गंदगी नहीं होती है, वैसे अच्छा मन और बुरा मन नहीं होता है। मन सदा ही गंदा होता है। आपको अगर थोड़ा सा लगता है कि मेरा मन निर्मल हो गया, मेरा मन अच्छा है, तो आप थोड़ा गौर करना कभी। उस अच्छे मन, निर्मल मन के अंदर एक गंदगी छिपी हुई होती है। जो ऊपर से हल्का सा खरोच लगाते हो तो अंदर नीचे सारी की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। गंदगी पूरी की पूरी गंदगी रहती है, क्योंकि अच्छे मन के नीचे गंदा मन भी चला आता है। तो मन अगर विसर्जित होगा तो पूरा पूरा होगा, और रहेगा तो पूरा पूरा रहेगा। अच्छे के आड़ में बुरा छुपा होता है। इसलिए कभी आप ये ना सोचो कि आप मन को निर्मल कर रहे हो। आप 15 मिनट ध्यान कर लेते हो अच्छे सच्चे मन से और आपका ध्यान हो जाता है। सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। मन किसी न किसी तरीके से आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ध्यान में आप टाइम दो, अपने आप को, खुद को बेवकूफ ना बनाओ। बहुत से लोग इसी में कहते हैं कि अरे मेरे लिए तो कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है।
तो मैं अपना कर्म करता रहता हूं, अपना बिजनेस करता रहता हूं, अपना काम करता रहता हूं, इसी को मैं पूजा मान लेता हूं। कितना बढ़िया, कितना सुंदर तरीके से आप बेवकूफ बना रहे हो, और साथ में भगवान कृष्ण को भी शामिल कर ले रहे हो। ऐसे कर्म पूजा नहीं है। जैसे आप कर्म करते हो, ये कर्म पूजा नहीं है। जब तक कर्म में अकर्ता न पैदा हो। अब भगवान कृष्ण ने अकर्ता की बात करी, वो तो आप भूल गए हो। साक्षी की बात करी, वो भूल गए हो। थोड़ा सा उसमें आप चुरा लिए, थोड़ा सा आप ले लिए हो। जैसे आपको फायदा होता है, जिस तरीके से आपका फायदा होता है, वैसे आप उसको लागू कर लेते हो, और साथ में कृष्ण को और बदनाम कर देते हो। हम अपने फायदे की चीजें गीता से निकाल लेते हैं, अपने फायदे की चीजें कुरान से निकाल लेते हैं, अपने फायदे की चीजें बाइबल से निकाल लेते हैं। आदमी इतना चालाक है कि जहां उसका फायदा होता है वही चीज को निकाल लेता है और कहता है, वाह, मैं तो बड़ी सरलता से ध्यान कर रहा हूं, मैं कायदे से 15 मिनट कर लिया, और सच्चे कर्म अपने अनुसार से सच्चा कर्म कर लिया, ऑफिस चला गया, काम कर लिया और हो गया। कोई फायदा नहीं इससे होने वाला है। ये जो आपका सच्चा कर्म है, ये सब ढकोसला है। जब तक आपके सच्चे कर्म में साक्षी न पैदा हो, जब तक आपके सच्चे कर्म में अकर्ता न पैदा हो, तब तक आपका कर्म कर्म नहीं है, बिजनेस है, सौदेबाजी है। ये ध्यान रखना आप। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपने हर कर्म में अपने विचारों के प्रति सजग रहो, होशपूर्ण रहो। क्योंकि जब आप सजग रहोगे, होशपूर्ण रहोगे, तो धीरे 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 आप अकर्ता बन जाओगे। तो कर्म पूजा है, कर्म योग है। ऐसे कर्म पूजा नहीं होता है। अपने को तो आप धोखा देते ही रहते हो, जो आपसे जुड़े हैं आप उनको भी धोखा देते रहते हो। एक पत्नी है आपकी, या पत्नी है तो उसका एक पति है, उसको भी आप धोखा देते रहते हो। आप गलत तरीके से ध्यान करते हो, गलत तरीके से आप जीवन जीते हो, और उसको भी धोखे में रखते हो। वो बेचारी सब कुछ छोड़ के लिए आपके लिए आई है, आपके लिए सारा काम कर रही है। अगर अपने जीवन में खुद को जानने के लिए आपसे 80 मिनट मांगती है, तो आप कैसे कैसे उसको कहानियां सुना देते हो। इतना ध्यान नहीं किया जाता है, इतना ध्यान नहीं किया जाता है। सच्चे मन से 15 मिनट ध्यान कर लो तो वो बहुत ध्यान हो जाएगा। अच्छा कर्म करो तो कर्म ही पूजा हो जाएगी। यही आप उसको भी कर रहे हो। आप उसकी भी गर्दन दबा रहे हो, अपनी भी गर्दन दबा रहे हो। क्योंकि आप समझो, जिस हवस से आप बिजनेस करते हो, जिस हवस से आप संसार में जीते हो, ये हवस, ये दौड़ 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 दौड़, ये दौड़ दौड़ आप दौड़ते ही रहते हो। और अंत समय में आप सोचते हो कि आप आराम करेंगे। आप क्या करते हो पूरे जीवन? आप सोचते हो कि यार बच्चे हो जाएं, ठीक है बच्चे हो गए, पढ़ लिख लें यार, पढ़ लिख लिए, उसके बाद खूब ढेर सारा पैसा कमा लें यार, पैसा कमा लिए, अब बंगला खड़े कर लें, बंगला खड़े कर लिए। इन सब कार्य के लिए आपको पूरी जिंदगी जो दौड़ने की आदत बन गई है, आप क्या सोचते हो कि जब आप बुढ़ापे में ये दौड़ से आप मुक्त हो जाओगे तो आराम से आप ध्यान कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो जीवन भर आप दौड़ने की आदत बना लिए हो, यही जब आप रेस्ट करना चाहोगे तो यही आदत आपको रेस्ट नहीं करने देगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दौड़ो मत, सजग रहो, होशपूर्ण रहो, और ध्यान का टाइम दो। अपने आप को हिप्नोटाइज ना कर लो कि मैं इतनी देर ध्यान कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, ये पूरा हो गया। ऐसे ऐसे आप बहाने बनाते हो। आप क्या कहते हो, अरे मैं तो बच्चे के लिए काम कर रहा हूं। अपने बच्चों से कहते हो तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं, वरना मुझे इसकी कहाँ जरूरत थी, इतना दौड़ भाग करने की क्या जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे लिए सारा कर रहा हूं। उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर उसको सारी सुविधाएं आज भी दे दी जाए, परमात्मा उसको सब कुछ ला के दे दे और आपसे कह दे कि आप बैठ जाओ, तो नहीं बैठ पाओगे। इस भूल में मत पड़ना आप। ऐसे ऐसे आप बेवकूफ बनाते रहते हो। दूसरों का सहारा लेके आप खुद को बेवकूफ बनाते हो, और फिर जो आपसे जुड़े हैं आप उनको बेवकूफ बनाते हो। इससे ना आपको कभी परमात्मा मिलेगा, ना आपको कभी आत्मा मिलेगा, और ना ही कभी आपकी अच्छी गति होगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने को एक जाल में डालते चले जा रहे हो, डालते चले जा रहे हो। तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहता हूं, बहाने मत बनाओ। ध्यान 80 मिनट करना है तो 80 मिनट करो, और आपसे जुड़ा बेचारा अगर कोई करना चाहता है तो थोड़ा उसकी हेल्प करो। थोड़ी अगर मदद चाहता है, वो पूरे 24 घंटे आपके लिए कार्य कर रहा है, अगर 40 मिनट 80 मिनट अपने लिए वो टाइम चाहता है तो उसको टाइम दो। आपका कर्तव्य है, उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो। खुद नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसको तो करने दो, अपने पार्टनर को तो करने दो।
अक्सर मुझे ये शिकायत मिलती रहती है कि फला नहीं करने दे रहा, फला नहीं करने दे रहा। ऐसा नहीं करो, खुद भी ध्यान करो और उसको भी करने दो। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप चलते फिरते सजग रहोगे, जितनी ज्यादा सजगता बनाए रखोगे, उतनी जल्दी आपको ये मदद मिलेगी। आप ऑफिस बैठे हो, गप्पबाजी कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, उतनी देर मन को ही देख लो। आप घर में बैठे हो, वही पेपर बार बार पलट रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है? एक बार पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। अब विचार को तो देख लो क्या कर रहा है। आप बार बार वही चैनल लगा ले रहे हो, वही टीवी, वही न्यूज बार बार देख रहे हो, क्या जरूरत है? अपने विचार को तो देख लो, अपने मनीराम को तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने आप बनाते हो। क्या करें गुरुजी, मुझे ध्यान करने का बड़ा मन है लेकिन टाइम नहीं है। कहाँ टाइम नहीं? आप करते क्या हो? पूरे दिन का आप हिसाब लगा लो तो आप करते क्या हो, आपके समझ में आ जाएगा। कुछ समय आप कार्य करते हो, बाकी फालतू की चीजों आप सोचते रहते हो, फालतू के कार्य में आप व्यस्त रहते हो। एक एक चीज वही बार बार आप करते रहते हो, एक यंत्रवत आप करते रहते हो। आप कहते हो आपके पास टाइम ही नहीं है। जो बुद्ध बने, जो महावीर बने, जो जीसस बने, रामकृष्ण परमहंस बने, उनको भी 24 घंटा ही टाइम था। जनक आपसे भी बिजी थे, राजपाट भी संभालते थे, उनको भी समय मिला। कोई अलग से हमें समय नहीं निकालना है, अपने ही कार्य में हमें जागरूक होना है, अपने ही कार्य के प्रति हमें सजग होना है और 80 मिनट ध्यान के लिए सिर्फ निकालना है। आराम से आप निकाल सकते हो। अगर आप बहाने ना बनाओ, आप सोचो ना, तो आराम से आप निकाल सकते हो 80 मिनट। अभी कोई जरूरी कार्य आपको पड़ जाता है, अभी कहीं से ये मिलना हो कि यार फला जगह आज हमें पैसा मिलने वाला है और उसके लिए 4 घंटे की जरूरत है, तो आप 8 घंटे निकाल लेते हो। लेकिन मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे ध्यान करना है, अब उसके लिए आपको 80 मिनट का ही टाइम नहीं है। तो क्या कर रहे हो आप? अगर आप ऐसा करोगे कोई फायदा नहीं इससे होगा। सिर्फ आप ध्यान को भी एक बोरियत बना लोगे आने वाले टाइम में, और इससे कुछ होने वाला नहीं। एक बोरियत बना लोगे कि यार ये भी बाधा है, ये भी एक बोझ है, बोझ की तरह भी आप ढो रहे हो। कतई मत ढो प्रियात्मन। सिर्फ अगर आप ध्यान करना चाहो तो ही आप रहो, इसको बोरियत मत बनाओ, यहां आनंद बना रहने दो। केवल ये ध्यान ऐसी चीज है कि इसमें तो कम से कम आनंद को बना रहने दो। आप इसको भी एक ऊब न बना डालो, एक काम न बना डालो, काम में ही इसको शामिल कर लो। अगर आपको टाल मटोल करने हैं, आपको बहाने करने हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा आप ग्रुप छोड़ दीजिए, मत करिए अभी ध्यान। आप साल 2 साल 10 साल अगर आप जिंदा रहोगे, मैं जिंदा रहूंगा, आप फिर आ जाना, फिर करना। लेकिन आपसे निवेदन है इसको बोर मत करा, बनाओ। आप करो, जितना करो अच्छे से करो। आप करोगे तो आपके भले के लिए होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ा आपको भी मेहनत करना है। जो खजाना मुझे मिला है, जो अपना स्वभाव मैं जाना हूं, मैं चाहता हूं आप भी उसे जानो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा मेहनत करो। मैं बार बार आपसे कहता हूं आप सजग रहो, चलते फिरते रहो, लेकिन आप सिर्फ बहाने ही बनाते चले जाते हो, बहाने पे बहाने पे बहाने पे बहाने। खुद भी बहाने बना रहे हो, बच्चों को भी बना रहे हो, जो कर रहा बेचारा उसको भी बहाने में ही डाल रहे हो। ऐसा मत करो। आपसे निवेदन है आप ध्यान करो और सहज करो, और आपका दिल हो, आप कहे मेरी इतने दिन से आपने बातें सुनी, अगर आपके समझ में आता है, थोड़ा आपको अनुभव आया, कुछ आपको मिला, तो आप आगे चलो, वरना फिर आना आप। इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। प्रिय आत्मन, क्या आप जानते हैं एक बच्चा कितना सरल होता है? धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो सरलता खोती जाती है। एक बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, जवानी के बाद फिर उसका बुढ़ापा आता है। आप देखते हो उसका शरीर तो बड़ा होता जाता है, लेकिन सरलता खोती जाती है, उसके अंदर से आनंद कम होता जाता है। आप जानते हो ऐसा क्यों? शरीर का विकास तो सीधा हो रहा है। बच्चे का शरीर बहुत छोटा है, जवान का शरीर उससे बड़ा हुआ और बूढ़े का शरीर और बड़ा हो गया।
लेकिन उसके भीतर आनंद और सरलता, इसका विकास क्यों नहीं हो रहा?